हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 की गणित में गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने जो 4-5 लेक्चर पढ़े हैं उसमें आपने एक्सरसाइज 12.4 तक के सारे जो है क्या पढ़ा है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। मतलब आपने इससे पहले समांतर श्रेणी पढ़ा था, समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल, उस पर सवाल आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम आगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन मींस मैंने आपने बताया था एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अनुक्रम श्रेणी, मतलब सॉरी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। बात समझे? तो गुणोत्तर श्रेणी की अगर बात करें, हेडिंग लगाए तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी ये हो जाएगा आपका क्या, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल GP, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए इसकी अगर परिभाषा की बात करें, एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में, अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या से, किसी निश्चित संख्या से, किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक, मतलब गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। बात समझे? अब जैसे फॉर एग्जांपल माना प्रथम पद a है, माना प्रथम पद क्या है, a है। ठीक है, अब कोई एक निश्चित संख्या लेते हैं, a है। अगर a है तो श्रेणी क्या बनेगी? देखिए पहला a और प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ar, फिर अगला गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ar स्क्वायर कामा ar क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एंड समान ऐसे n पदों तक, आपका n पदों तक अभी आपको श्रेणी का nवां पद निकालना हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक आता है सार्वनुपात। क्या कहेंगे? सार्वनुपात। अब इससे पहले वाले में जब आपने समांतर श्रेणी पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा आपने, सार्वांतर, क्योंकि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे। यहां पर जब सार्वानुपात निकालने की बात आएगी तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, थर्ड टर्म बट अपॉन सेकंड टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से चेक करें तो देखो AR/A इज इक्वल टू, इसमें देख लीजिए AR स्क्वायर अपॉन AR, ए से A कैंसिल, R से R कैंसिल, A, मतलब हर कंडीशन में क्या, R। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, R, रेशियो का क्या लिया गया, R। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेशियो। वहां पर कॉमन डिफरेंस था, यहां पर क्या कहेंगे, रेशियो। ठीक है, अब देखिए तो इस तरीके से आपको ये क्या हो गया, आपका गुणोत्तर श्रेणी हो गई। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बताई गई, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो क्या है, 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32 एंड सो ऑन। चेक करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझे? फिर 8 2 जा 16, चेक करिए, 2 1 जा, ठीक, और उसके बाद 2 2 जा, मतलब ये 2 ये 2, फिर इसके बाद जो ये पद आया पूर्व वाले पद में फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 जा, मतलब ऐसे यहाँ पर 1 × 2 कर लीजिए, 1 × 2। अब देखो सब में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? ठीक, ये या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 5।
ये देखिए यहाँ पर आपका ये एक निश्चित पैटर्न मिल गया, इसी को हम कहते हैं क्या, जीपी, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया सबको? ठीक, तो इस तरीके से सार्वधांतर वाली बात हो गई। अब श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। श्रेणी का क्या ज्ञात करना है? nवां पद। चलिए भाई, श्रेणी का nवां पद, ठीक है, श्रेणी का nवां पद। चलिए देखिए, श्रेणी का nवां पद अगर ज्ञात करना है आपको, श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, पहला पद आपने a लिया है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं, आपको r इसमें है नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं a, और यहाँ पर लिख सकते हैं r की पावर में 0 लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम दूसरा पद देखें तो क्या लिया मैंने? ar लिया है ना, इसका मतलब ये हो गया a r की पावर में 1, ठीक है। अब अगला पद लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? ए आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं T1, पहला पद हो गया, ठीक है। अब इसके इधर बिगाड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा कितना? T3। तो अब चेक करें तो यहाँ पर T1 T2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक। जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है ना, ठीक है। इसको एक चीज़ और तो लिख सकते हैं, 1 - 1 भी तो लिख सकते हैं, चेक करिए, लिख सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पर ये 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 - 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 - 1 लिख सकते हैं ना। अगर T4th टर्म निकालें, T4th, तो ये कितना हो जाएगा? ए आर क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर में 4 - 1 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर Tn निकालना पड़े तो आप क्या लिख सकते हैं? ए आर की पावर में क्या लिखेंगे? देखिए, अगर इसी क्रम में देखें तो ए तो आप सब में है, ठीक, यहाँ पर आर 1 बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, 4, तो इसका मतलब n हो गया और लास्ट में कितना? 1। ये श्रेणी का क्या हो गया? n - 1। ये श्रेणी का क्या हो गया आपका? nवां पद हो गया, जहां a जो है आपका क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है, और इसके बाद r क्या है? आपका सार्वधांतर है। सार्वधांतर आपको कैसे निकालना है? सॉरी, सार्वानुपात है, ठीक है। अब सार्वधांतर से आप बाहर आ जाइए, अब आ जाइए सार्वानुपात में। तो सार्वानुपात है आपका r। समझ में आया सबको? ठीक, इस तरीके से ये श्रेणी का क्या हो गया? nवां पद हो गया, ठीक है। अब हम इस पर जो है हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करना है, क्या करना है, अब इस एक्सरसाइज में हम आप आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी 12.5 की 5 का पहले का पहला खंड है, पहले का पहला खंड है, लिखा है श्रेणी। देखिए यहाँ से श्रेणी 4, 12, 36 का 8वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 8वां पद। दैट मीन्स आपको n बराबर दिया गया है कितना? 8 दिया गया ना। प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया? 4। r बराबर आप निकालेंगे 12/4, मतलब 4 थे 12, ये आ गया, ठीक। अब श्रेणी के nवें पद का फार्मूला Tn = a r की पावर n - 1। a की जगह पर आप रखेंगे 4, r की जगह पर रखेंगे 8, और n - 1 का मतलब हो गया आपका 3 कितना है? नहीं सॉरी, n के r की जगह पर है कितना आपके पास? 3, r की जगह पर है 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 - 1 हो जाएगा, 8 - कितना? 1। तो इसका मतलब ये हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की घात में कितना? 7। इसका मतलब 4/3 की घात में कितना? 7। ये श्रेणी का कौन सा पद होगा? 8वां पद होगा। कौन सा पद होगा? श्रेणी का 8वां पद। यही आपको क्या करना था? ज्ञात करना, ठीक। नोट कर लीजिए सभी लोग।
देखिए ये सवाल नंबर आपका 2 है, ठीक है। सवाल नंबर 2, इसके बीच के 3-4 पार्ट और हैं, सवाल नंबर 1 में भी 4 पार्ट हैं, आप उसको लगाइए, ठीक है। हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे www.absnic.in की वेबसाइट पर हम जो इसको लोड कर देंगे, आप उसको वहाँ से नोट कर सकते हैं सवाल, ठीक है। देखिए श्रेणी 2 1/4 1/32 का 15वां पद ज्ञात करो, ठीक। अब श्रेणी दी गई है तो आपको a बराबर कितना दिया गया है 2। अब r की बात करें तो दूसरा पद 1/4 और बटे 2/1 कर लो तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, नीचे आएगा तो 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, r आ गया, ठीक। अब शुरू करते हैं। देखिए AR हो गया 15वां पद मतलब T15, n = कितना है 15, इसका मतलब T15 = AR की पावर में n-1, ये तो था Tn = ठीक। तो यहाँ से T15 = AR की पावर 15-1 मतलब AR की पावर कितना 14, ये हो जाएगा। अब आप इसको देखिए T15 AR की पावर, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और R की वैल्यू कितनी है 1/8 की पावर में कितना 14, हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है 1/8 है, तो ये हो गया आपका। अब आप अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं आप क्या, देखिए 1/2 की पावर में 3 और टोटल इसको लिख सकते हैं हम क्या, बोलिए, ये हो जाएगा 14, हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आप इसको और आगे अगर बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं क्या, बराबर में 2 और इंटू 14 दिया कितना 42, भाई पावर जब होती माइनस इंटू में हो जाता तो 14 दिया 42, 2 की पावर 42। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 मान लीजिए, इसको नीचे रहते 1 2 कट जाएगा तो 1/2 की पावर 41, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सभी लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 है, ठीक है। बालाजी पब्लिकेशन के 12.5 एक्सरसाइज का, ठीक है, सवाल नंबर 3 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 दिया गया है, दूसरा पद 24 दिया गया है मतलब T2 = 24, ये दिया गया आपको। और आपने पढ़ा है, चूंकि फार्मूला क्या पढ़ा आपने, Tn = AR की पावर n-1, वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AR की पावर n की जगह पर क्या है 2 - 1 बराबर कितना 24, मतलब AR = कितना 24। इक्वेशन नंबर कितनी बनी 1। आगे पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है, स्टेप वाइज सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तथा 5वां पद 81 है मतलब T5 = 81, T5 = 81, ठीक है। सॉल्व करते हैं। AR की पावर 5 - 1 = कितना 81, मतलब AR की पावर 4 = कितना 81, ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर ध्यान दें दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AR की पावर 4 अपॉन AR, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 81/24। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। देखिए A से A कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। तो R³ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 12, ठीक है। 2 12, 2 से नहीं सॉल्व होगा, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 2 24, 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 3 8 जा हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया 27/8, दैट मीन्स R = इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर में 3 और यहाँ भी 3, ठीक। तो देखिए अब अगर कंपेयर कराएं भाई 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर कंपेयर कराएं तो R की वैल्यू आपको क्या मिली 3/2 मिली, ठीक है। R की वैल्यू क्या मिली
3/2। तो r का मान हम क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, r का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलिए भाई, अगर r का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a और गुणे 3/2 बराबर कितना 24, मतलब ये हो गया कितना 3 8 24, 8 दूनी 16, a बराबर कितना हो गया 16। मतलब आपको मिल गया क्या, पहला पद मिल गया और क्या मिल गया r मिल गया। तो आपको श्रेणी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो T12 इज इक्वल टू, अतः T12 इज इक्वल टू क्या हो जाए, a r की पावर 12 माइनस 1, मतलब a r की पावर कितना 13, ठीक है, नहीं सॉरी 12 माइनस 1 मतलब 11। यहाँ a की वैल्यू आपने निकाली कितनी 16 और r की वैल्यू कितनी निकाली है 3/2, है ना। तो 3/2 की पावर में कितना 11। आप देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 3/3 की पावर 11 और 2 की पावर 11, इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 की पावर 11/11 में से 4 निकल गया, 2 की पावर कितना 7। अब आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफी लंबा होगा, इसको आंसर यहीं पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए सवाल नंबर 4, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद के वर्ग के बराबर है। तीसरा पद जो है वो पहले पद के वर्ग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, यहां से पहले पद के वर्ग के बराबर है, ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए माना पहला पद कितना है a है। अब दिया क्या गया, तीसरा पद जो है मतलब T3, तीसरा पद पहले पद के वर्ग के बराबर है। तो पहले पद के वर्ग के बराबर हो गया a², ठीक। और सार्वानुपात यहां मान लो सार्वानुपात r है, कितना है r है, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास यहाँ पर a r की पावर में 3 - 1 दे दूंगा, ठीक, इज इक्वल टू a²। a से a कैंसिल, मतलब r की पावर में 2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे आप रुक जाइए, ठीक। अब देखिए के बराबर है, इसका आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तथा फिर यदि उसका, यहाँ से सवाल सॉल्व है, ठीक है। यदि उसका दूसरा पद 8 है तो देखिए श्रेणी जब बनाते थे तो पहला पद a, दूसरा पद क्या था ar था। तो इसका मतलब दिया क्या गया है, चूंकि ar बराबर कितना दिया गया 8 दिया गया ना, ar बराबर कितना दिया गया 8। तो अगर यहाँ से हम चेक करें, ठीक है, तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 8/r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए भाई अगर a का मान रखते हैं तो यहाँ देखिए r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a के जगह पर 8/r, क्रॉस मल्टीप्लाई तो r³ इज इक्वल टू 8, r³ इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, बेस बराबर है तो r इज इक्वल टू कितना 2, r निकल गया, ठीक। अब अगर r निकल आया तो a का मान भी चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर कहाँ से
2 से, तो समीकरण नंबर 2 की बात करें तो a बराबर 8/2 मतलब 2 चौके 8, तो a बराबर कितना आ गया 4, मतलब दोनों वैल्यू आपको पता लग गई। ठीक, a निकला है 4 निकला है। तो देखिए यदि उसका दूसरा पद 8 है तो छठा पद आपको t6 फाइंड करना। तो देखिए t6 इज इक्वल टू a की पावर rn-1 होता है, तो 6 - 1 मतलब 5। ठीक है, 6 - 1 मतलब a r की पावर 5। a की वैल्यू आपने कितनी निकाली 4, r की वैल्यू कितनी निकाली 2, 2 की पावर कितना हो गया 5, मतलब 4 गुणे कितना 32, ये हो गया। तो 4 दूनी 8 हासिल है कुछ नहीं, 4 3 12, ये हो गया आपका t6 इज इक्वल टू कितना 128। ये सवाल नंबर आपका था 4। ठीक है।